हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेक्चर सीरीज़ में। हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज SDLC। SDLC मॉडल इज़ अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जो SDLC मॉडल है वो एक पिक्चर वाला रिप्रेजेंटेशन है और एक डायग्रामेटिक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बनाने का। It represents all models to make a software product transit through its लाइफ साइकिल स्टेजेस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है जिससे हमारा सॉफ्टवेयर होकर निकलता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द SDLC? नीड क्या है हमारी SDLC की? टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर। हमारे जो सॉफ्टवेयर को एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मैनर में बनाना ही हमारी SDLC की नीड होती है। ये एक जो नीड वाला क्वेश्चन है, एक 2 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी RTO में। व्हाट इज़ द नीड ऑफ SDLC? तो ध्यान रखिएगा, एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मैनर में सॉफ्टवेयर को बनाना ही SDLC कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे स्टेप्स ऑफ SDLC। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं SDLC के। स्टेप नंबर फर्स्ट है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन SDLC। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है हमारा SDLC का, जिस पे क्लाइंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर सेट अप अ मीटिंग विद द क्लाइंट टू गैदर ऑल द डेटा लाइक, जिस पे एक बिजनेस एनालिस्ट और जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर होता है, जो प्रोजेक्ट को संभाल रहा है, वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं क्लाइंट के साथ और एक इस तरीके का डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे कि व्हाट कंज्यूमर वांट टू बिल्ड, कंज्यूमर क्या बनाना चाहता है। हु विल बी द एंड यूज़र, जो उसको यूज़ कर रहा है वो कौन होगा, उस सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करेगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, जो इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट को बनाने का क्या, किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये सब उस मीटिंग में डिटेल में बताया जाता है। Once the requirement is understood, the SRS Software Requirement Specification document is created। जब एक रिक्वायरमेंट्स जो है एक दूसरे के द्वारा समझ ली जाती है तो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज SRS डॉक्यूमेंट जो होता है वो बना लिया जाता है। हमारा जो सेकेंड स्टेप है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, इस फेस में हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताते हैं। रिप्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड गेट देम एक्सेप्टेड फ्रॉम द स्टेक होल्डर। हम इसमें जो हमारा SRS बनाया था उस SRS को हम डिफाइन करते हैं, अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उस पर लिख लेते हैं और जो स्टेक होल्डर को दिखाते हैं और उससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करवाते हैं। जो हमारा थर्ड फेज है इसमें डिज़ाइनिंग दिस सॉफ्टवेयर, एंड इसमें हमने एक और नया फेज ऐड कर दिया है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर। ब्रिंग ऑल द नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, हम अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिंस, जो हमारा जो एक्चुअल जो कोडिंग वाला पार्ट होता है वो इसी में ही हो जाता है। एंड द प्रोग्रामिंग इज़ बिल्ड, और जो प्रोग्रामिंग और जो कोडिंग वाला पार्ट है वो इसी फेस में कर देते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फेस है टेस्टिंग। टेस्टिंग स्टेप नंबर 4 है हमारा। आफ्टर द कोड इज जनरेटेड, it is tested against the requirement to make sure that the project is running properly। जब हमारा कोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम उस कोड को टेस्ट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जाकर। हम उस कोड को टेस्ट करते हैं और श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग दिस स्टेज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आर डन। ये हमारी डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ये हमारी जो मेनली टेस्टिंग्स होती हैं वो इस फेस में की जाती हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है,
Once the software is certified and no bug and errors are stated, then it is deployed. इसमें क्या है, जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर अभी टेस्टिंग फेज से आया है, तो जिसमें हम सर्टिफाई कर देते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बग्स नहीं है, तो हम उसको क्लाइंट को दे देते हैं। डिप्लॉयमेंट वो फेस होता है। नेक्स्ट फेज है हमारा मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, वंस द क्लाइंट स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, देन द रियल इशू केम आउट एंड द क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट टू बी सॉल्व टाइम टू टाइम। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, जब हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ इश्यूज़ आने लग जाते हैं, और जो क्लाइंट को हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो नई रिक्वायरमेंट आई है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, टाइम टू टाइम सॉल्व करना पड़ता है। ये हमारा एक सिस्टमेटिक डायग्राम है SDLC का। फर्स्ट फेज जो होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम रिक्वायरमेंट बताते हैं, डिफाइनिंग, SRS को डिफाइन किया है, डिज़ाइन किया है, कोड कर दिया है हमने। उसके बाद देन हमारा आता है टेस्टिंग फेज, टेस्ट करेंगे हम डिफरेंट टेस्टिंग के द्वारा। देन हमारा आता है डिप्लॉयमेंट, क्लाइंट को हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो दे देते हैं इस फेज में। एंड देन होता है मेंटेनेंस फेज, कोई भी हमारी जो एरर आ रही है उसे रिजॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई लेक्चर सीरीज़ में।